ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीन दास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि श्रीमद् भगवत गीता जी में अक्षरों में अकार को श्री भगवान ने स्वयं अपनी विभूति क्यों कहा है। भगवान ने अक्षरों में अकार को अपनी विभूति कहा है क्यों, क्या महत्व है और क्या इसका कारण है। तो पहले एक बात समझ लेनी चाहिए कि गीता जी का मुख्य उद्देश्य वासुदेव सर्वमिति है। सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है और परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। और सब कुछ में मैं भी आ जाता हूँ, मतलब कि मैं भी परमात्मा के अंतर्गत हूँ। ये सारी समष्टि, ये सारी सृष्टि, पशु पक्षी, पदार्थ, प्राणी, हवा, पानी, सब, समुद्र, तालाब, नदी, कीट पतंग, सब परमात्मा के अंतर्गत है। जैसे मेरे अंतर्गत मेरे ये कान, ये मुंह, ये हाथ, पांव, उंगलियां, ये सब मेरे अंतर्गत है, उसी तरह अंग नहीं है लेकिन सब परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वमिति, ऐसा जानने वाला स महात्मा सुदुर्लभ। आगे भगवान ने कहा कि ऐसा जानने वाला महात्मा तो बड़ा दुर्लभ है, कोई कोई विरला जानता है। अच्छा, भगवान हमें जानना है तो हम क्या करें। भगवान ने इसका बहुत आसान उपाय हमें बता दिया और ये उपाय बताया उन्होंने 10वें अध्याय में, और इसके बाद भी कई बार बताया, लेकिन 10वें अध्याय में खास करके भगवान ने कहा कि आप ऐसा करो, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो पवित्र पवित्र वस्तुएं मानी जाती है, जो प्रभावशाली है, जो किसी न किसी रूप में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, सबसे सुंदर है, सब में समाया हुआ है, सबसे महान है, ऐसा जो भी आपको दिखे वह मैं हूँ, मेरी विभूति है, समझ लो। तो उसको अगर पहचानने लगोगे तो धीरे 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 इससे निकृष्ट, इससे थोड़ी कम, इससे थोड़ी कम, इससे थोड़ी कम प्रभावशाली चीज़ों को भी तुम मुझ रूप में, भगवान रूप में जान मान पाओगे। तो इसलिए भगवान ने उदाहरण दिए कि वृक्षों में पीपल में हूँ। पीपल क्यों कहा? क्योंकि वह बड़ा प्रभावशाली वृक्ष है, बहुत बड़ा होता है, उसकी उम्र लंबी होती है, उसको बोया नहीं जाता। पंछी खाकर जब उसकी विष्टा करते हैं तब उसमें से ये वृक्ष निकल आता है, और कहीं भी निकल आता है, पत्थरों के बीच में से भी निकल आता है, और उसकी आयुष्य इतनी लंबी होती है। उसको काट दो तो फिर से वह पनपने लगता है, और 24 घंटे वह प्राणवायु उत्पादित करता है, एग्जिट करता है, और अंगार वायु को, जो कि नुकसानदेह है पर समग्र प्राणियों के लिए, उसको वह ग्रहण कर लेता है और इतना उपकारी है। कहा है कि उसके मूल में विष्णु, उसके थल में ब्रह्मा, उसके पत्तों में शिव जी, ऐसा कुछ तो माना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसी में समाये हुए हैं। ये हमारी श्रद्धा भी है और ये वैज्ञानिक सत्य भी है। तो इसलिए भगवान ने कहा वृक्षों में पीपल में हूँ, स्रोत, सभी स्रोत में, मतलब नदियों में जाह्नवी, नदियों में गंगा जी में हूँ। गंगा जी क्यों कहा? इसलिए कहा, कई नदियां हैं, सभी पवित्र हैं, लेकिन गंगा जी में उसके पानी में अल्केमी है, उसमें हड्डियां भी गल जाती है, उसमें कोई चीज टिकती नहीं है, और वह पानी बरसों 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 तक ऐसा ही रहता है, बिगड़ता नहीं है। ये इतना पवित्र है, इतना अल्केमी है। तो इसलिए उसके प्रति हमारी सहज ही श्रद्धा होगी कि वो पवित्राणाम पवित्र है, पवित्र को भी पवित्र करने वाला, अपवित्र चीज को तो पवित्र करते हैं, लेकिन पवित्र को भी पवित्र रखने में गंगा जी का बड़ा योगदान है। इसलिए कहा कि स्रोतसाम जाह्नवी, सभी सरिताओं में मैं गंगा जी हूँ। तो हरेक में जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी प्रभावशाली चीजें हमें देखने को मिलती है, महान महान वस्तुएं मिलती है, विशाल विशाल वस्तुएं मिलती है,
सब से सब में ओतप्रोत कोई ऐसी चीज मिलती है तो वह भगवान की विभूति के रूप में हम उसको पहचान पाएंगे। तो इसी तरह भगवान ने कहा कि जितने भी अक्षर है, अ से लेकर ज्ञ तक, ABCD से लेकर Z तक, किसी भी भाषा में कोई भी शब्द हो उसका उच्चारण तो वैसा ही होगा। A B B मतलब ब हुआ और इसके ऊपर दीर्घ ही लग गई, तो उच्चारण में तो वह अक्षर समान ही लगते हैं, चाहे कोई भी भाषा के हो, कोई भी लिपि के हो। तो भगवान ने कहा कि अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं अकार हूं। देखो अकार क्यों कहा, क्योंकि यह एक ऐसा शब्द है जो ऐसा अक्षर है। अक्षर का मतलब ही होता है जिसका अक्षर नहीं होता, जो कभी मिटता नहीं, जो कभी कटता नहीं, जो कभी मरता नहीं, जो अमर है उसको अक्षर कहते हैं। जो सनातन है, जो पहले से है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, जो सत्य स्वरूप है। सत्य ही एकमात्र ऐसी चीज है जो त्रिकाल अबाधित है। तो असत्य स्वरूप है। क्यों सत्य स्वरूप है, क्यों नहीं कटता पीटता मिटता? इसलिए कि हर एक अक्षर में, हर एक शब्द में तो है, हर एक अक्षर में असमाया हुआ है। हर एक में आप चाहे कुछ भी बोल दो, कोई भी अक्षर, जैसे कि आपने बोला ख, तो ख में कहाँ पर अ है? कोई भी शब्द, कोई अक्षर अब थोड़ा लंबा खींच कर बोलो तो इसके पीछे अ आएगा, तभी वह पूर्ण होगा। अ के मिले बगैर कोई अक्षर पूर्ण नहीं होता। ख कहते हैं ना, ग तो अंत में अ आता है, और अ के बगैर ग लंगड़ा रह जाएगा, पूरा नहीं होगा। उसको हलंत कहते हैं, वो हलंत रह जाता है, मतलब कि लूला लंगड़ा रह जाता है। पूर्ण तब होता है, चलने लायक तब होता है, व्यवहार में चलना माने व्यवहार में आना, चलने लायक तब होता है जब उसमें अ मिलता है। अ मिला हुआ ही है, अगर हम अ को अलग कर दे तो वह चलने वाली चीज नहीं रहेगी। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, अब कोई रूबल लेकर आए तो इंडिया में नहीं चलेगा, उस करेंसी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों नहीं चलती है भाई? उसके पाँव है क्या? पाँव है का मतलब है वैलिडिटी। तो ग ख ड ढ ये सब अक्षर अ के कारण चलने लायक है। अ उसमें से निकल गया तो वह चलन में आने वाले नहीं है, चलने वाले मतलब निरर्थक हो जाते हैं। तो इसलिए कहा कि हर एक अक्षर में, और अक्षरों से मिलकर बनता है शब्द, शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य, और वाक्य का कोई भाव होता है, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए, किसी वस्तु को समझने के लिए, किसी चीज को जानने मानने के लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। और भाषा होती है वाक्यों से, वाक्य होते हैं अक्षरों से, शब्दों से, शब्द होते हैं अक्षरों से, और अक्षर की पूर्णता अ के कारण होती है। किसी भी शब्द में अ तो मिला मिलाया है ही। तो जो महान है, बृहत है, सब में समाया हुआ है, वह कौन है? परमात्मा है। तो अ तो सब में समाया हुआ है, चाहे आप कुछ भी। अच्छा, नाम, शब्द माने नाम, हर एक शब्द में असमाया हुआ है, लेकिन रूप में तो नहीं समाया हुआ है ना। नाम रूपात्मक जगत है, तो किसी भी रूप का कोई ना कोई नाम होगा, बिना नाम का कोई रूप होता नहीं। जब नाम उसको दिया जाता है, उसको उसके नाम से जाना जाता है, तभी उसकी हमें पहचान होती है। जैसे हमने बार बार कहा है कि हम शब्द बोलेंगे घड़ा, तो हमारे जहन में कौन सा रूप आएगा? ऐसा एक मिट्टी का बर्तन, ये हमारे दिमाग में, हमारे विचार में, हमारी स्मृति में आएगा। तो रूप है, रूप का एक नाम है, नाम माने शब्द है, शब्द माने अक्षरों का मिलाप है, और अक्षर माने अ के आधार पर टिका हुआ कोई भी व्यंजन। तो कहने का मतलब यही है कि हर एक अक्षर में अ समाया हुआ है। वो तो हर एक में रूप में भी समाविष्ट हो गया, मतलब कि पूरी सृष्टि अ के ऊपर आधारित है, बेज में अ रहा हुआ है। पूरी सृष्टि में परमात्मा को देखो, कैसे देखे? तो देख लो, अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं अ हूँ, अक्षरों से शब्द बनता है, पद बनता है, और शब्दों से, शब्द माने नाम किसी रूप का होता है, और रूप नामात्मक यह पूरा प्रपंच, ये पूरा विश्व, पूरी सृष्टि, पूरी समष्टि नाम रूपात्मक है। तो ये हो गई ना भगवानमय।
भगवान ने देखो अपने आप की पहचान कई जगह कई अलग अलग तरीकों से बताई है। हमें समझ में नहीं आता, ये अलग बात है। इसलिए समझ में नहीं आता कि हम इस क्षेत्र में अपनी पहुंच नहीं रखते, इसीलिए तो गुरु की जरूरत होती है। किसी संत से, किसी महात्मा से, किसी महागुरु से, किसी सदगुरु से, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विद्वत पुरुष से इसको समझेंगे तभी ये बातें समझ में आएगी। और समझने की जरूरत इसलिए है कि हमें पूर्णत्व को प्राप्त करना है। पूर्णत्व माने परमात्मा, परमात्मा माने मैं की पहचान भी करनी है तो आप घूम फिर कर ऐसे ऐसे ही आना पड़ेगा। सबको जाने बगैर मैं नहीं जाना जा सकता, और मैं को जाने बगैर सब नहीं जाना जा सकता। और सब कौन है? सर्वम वासुदेव सर्वमिति। सब वासुदेव है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। कैसे पहचाने? 2-3 तरीके शास्त्र में कई तरीके बताए। एक तो हम उसकी भी चर्चा कर चुके हैं, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप अंश पंचकम आद्यत्रय ब्रह्म रूपम ततोद्वयम जगत रूपम। अस्ति भाति प्रिय के रूप में जो नाम रूपात्मक जगत है उसमें व्याप्त जो है अस्ति भाति प्रिय माने सत्य चित्त आनंद स्वरूप में जो व्याप्त है वह परमात्मा है, वह वासुदेव है। कैसे पहचाने उसको? तो अलग अलग तरीका बताया। अक्षरणाम अकारोस्मि, जो सब में समाया हुआ है वह मैं हूँ। भगवान ने कहा मैं हूँ। आप किसी को भी देख लो, आगे गीता जी में ये भी कहा है कि कहीं पर भी आपको सौंदर्य दिखे, कहीं पर भी आपको कीर्ति फैली हुई महसूस हो, कहीं पर आपको कोई प्रभाव मिले, कहीं पर आपको किसी का कोई सामर्थ्य दृष्टिगोचर हो जाए, तो यह सब, यह कीर्ति, यह सौंदर्य, यह सामर्थ्य, यह शक्ति मैं हूँ, ये मेरी विभूति है। तो भगवान ने कई तरीके बताए हैं। इसलिए तो हम कहते हैं सबको प्रभु जी, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई प्रभावित करने वाली चीज होती ही होती है। किसी की आंख सुंदर है, किसी की नाक सुंदर है, किसी के बाल सुंदर है, किसी के गाल सुंदर है, किसी की वाणी सुंदर है, किसी का स्वभाव सुंदर है, किसी का दिमाग बहुत बुद्धिमान मतलब सुंदर है, प्रभावशाली है, समर्थ है। तो ये जो सामर्थ्य है, ये जो सुंदरता है, हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना, परिस्थिति में रहा हुआ यह सब परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। वहां से पकड़ो तो परमात्मा पकड़ में आ जाएगा। जैसे हम उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते हैं आकाश में। अब किसी की पतंग कटकर हमारी टेरेस पे आ गई और उसके साथ धागा था, वो धागा ऐसे ऐसे मिक्स हो गया था, उलझ गया था। अब उसको सुलझाना है तो क्या करेंगे? कहीं से उसका छोर ढूंढेंगे, उसका अंत जो छोर है, छेड़ा, उस छोर को पकड़कर चलेंगे, धीरे 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 लपेटते जाएंगे तो पूरा धागा लपट में आ जाएगा। तो भगवान को पकड़ने का छोर कहाँ पर है? ये उसका छोर है। अक्षरों में अकार है, वृक्षों में पिप्पल है, स्रोतसाम जाह्नवी है, और ऐसे तो कई उदाहरण दिए। जहाँ पर आपको कीर्ति दिखे, जहाँ पर आपको सौंदर्य दिखे, परमात्मा से सुंदर और कौन हो सकता है महाराज? हमारे भगवान से सुंदर तो इस कायनात में पूरी कोई सुंदर है ही नहीं। सबका सौंदर्य उसी का है, इसलिए उससे सुंदर कोई हो नहीं सकता। तो जल में बहाव के रूप में परमात्मा है, वायु में ठंडक या बहाव के रूप में परमात्मा है, पृथ्वी में धारणा के रूप में परमात्मा है, आकाश में स्पेस के रूप में, एकोमोडेशन मतलब जगह देने के रूप में परमात्मा है। हर एक जगह परमात्मा परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है नहीं। उसको पहचानने का तरीका भगवान ने कई जगह बताया है। गीता जी एक ऐसा ग्रंथ है जिसको एक मात्र को पढ़ने से, समझने से, पचाने से किसी अन्य शास्त्र के पीछे पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती महाराज। तो बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने हमें ये सब समझाया है। जरा स्थिर मन से और राग द्वेष को साइड में रखकर इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करें, थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा मनन करेंगे तो कई बातें अपने आप खुलती जाती है। और ज़रूरत हो तो किसी संत पुरुष का सहारा भी हमें लेना चाहिए। हमारे उद्धार के लिए ये सब चीज़ें हमें हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें प्रदान की। हमें लगता है नगीन भाई जी का कुछ समाधान हो गया होगा। हरि ओम।